हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनु गुप्ता एंड आई क्लियर्ड जेईई इन द ईयर 2001। पिछले 15 सालों से मैं जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हज़ारों बच्चों का आईआईटीएंस या डॉक्टर्स बनने का जो सपना था उसको पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है कि जिस तरीके से कोटा में पढ़ाते हुए मैंने इन सारे बच्चों को हेल्प किया है, वैसे ही इन क्लासेस के ज़रिए भी आप मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे और अपना नाम इन हज़ारों बच्चों की जो एक सक्सेसफुल बच्चों की जो लिस्ट है उसके अंदर अपना नाम जोड़ेंगे। चलिए भी शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक पार्ट ऑफ वेक्टर्स आपको आता होगा और आप उस वेक्टर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स की और थोड़ा सा कंपोनेंट्स की, और तीसरी बात हम करने वाले हैं सिंपली डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें फटाफट से देखते जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत परिचित होंगे, सबसे पहले तो क्या होते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स आर बेसिकली क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा है, वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर्स के एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। अब कोई भी अगर मैंने वेक्टर खींचा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया, और उस वेक्टर का अगर मैं यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया और उस वेक्टर को अगर मैंने लेटस से ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर से, तो मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। इतनी बातें शायद आपको पता होंगी, नहीं पता है तो सुन लो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि जो वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है ये वाला और एक कंपोनेंट है ये वाला। इसे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया, चलो इसको हटा देते हैं, नया वेक्टर लेके आएंगे हम और उस वेक्टर को थोड़ा सा लंबा कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने यहां पर एक वेक्टर बनाया और उस वेक्टर के कंपोनेंट्स देखे, तो कंपोनेंट्स दिखाने के दो तरीके हैं। या तो मैं कंपोनेंट्स इस तरीके से दिखा सकता हूं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये मान लो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज ए वेक्टर। इतना वेक्टर अलजेब्रा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता होगा। ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसी को दिखाने का एक तरीका और है, वो ये वाला है कि यहां से वेक्टर उठा के इधर सरका दिया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आ गया। आई होप यू रिमेंबर दिस इज ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ये ax है और अगर ये ay है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो लंबाई होगी ये रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होगी। ये बात क्लियरली समझ में आती है क्या? ये ax है और ये ay है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी चीज को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। जब भी मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो वेक्टर की जो लंबाई होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और उसका जो एरो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब लिखने लगते हैं तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है भाई, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली स्पीकिंग आई कैन से भाई ये अगर ax है और अगर ये ay है, अभी मैं सिर्फ टू डायमेंशनल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, z डायरेक्शन में मैं नहीं जा रहा, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो अगर यहाँ पे ax है और ये ay है, और उस केस में मैंने कहा बताओ ये रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं ये कह सकता हूं कि ये रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाई ऑफ वेक्टर आ गई है रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इसको तो हमने बहुत ही चालाकी के साथ यहाँ पे रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर कह दिया। बेसिकली ax क्या कहलाएगा? ax इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू x एक्सिस and ay is the component of a vector in the direction parallel to y axis। चूंकि दोनों परपेंडिकुलर थे इसलिए जो मैग्नीट्यूड था वो पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर आ गया। पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर यूनिट वेक्टर क्या चीज है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस यूनिट वेक्टर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि अक्सर जब 11th में या 10th के बाद जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। ये मैं चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि 12th जो बच्चे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो 12th क्लास जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं,
उनको एक फ़ायदा यहाँ पे मिलता रहे। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ भी दूंगा जो अभी वीडियो के नीचे मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो दैट आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे और अगली क्लास में उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है, अगले सेशन में। चलो, तो ये ax आ गया, ay आ गया, ये आ गया। अब क्या होता है, सवाल यहाँ पे आता है कि सर ये ए कैप क्या चीज़ है, तो समझने की कोशिश करते हैं। भाई मान लीजिए कि एक बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर हमने ये कहा कि उस बोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ शहर लिखे हैं, शहरों के नाम लिखे हैं और मतलब बेसिकली रास्ता बताने के लिए बोर्ड है कि भाई कोई शहर ए था, वो मान लीजिए 100 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट लिखा हुआ है। फिर कोई शहर बी था, वो 1000 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट लिखा हुआ है। और कोई शहर सी था, वो मान लो 1500 किलोमीटर मतलब सीधे लिखा हुआ है, सीधे चले जाओ 1500 किलोमीटर आगे। ठीक है, तो ये ठीक है, बोर्ड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अच्छी बात है। लेकिन कोई बदमाश बच्चा आया, अब देखो बदमाश बच्चों की तो कमी है नहीं दुनिया में, जालिम जमाना, तो उन्होंने जाके इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी खुरच खुरच के आ गए। अब दिक्कत ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो एक शहर है, मान लो आगरा था ये, तो आगरा जो है वो कितनी दूर है तो पता नहीं चल रहा, लेकिन वो राइट वर्ड्स है बस ये पता चल रहा है। तो बस यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली ये वेक्टर है। पहले होता क्या है कि किसी भी वेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसका एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड में भी दो चीजें होती हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा उसकी यूनिट होती है। ठीक है भाई, आपने ये कहा कि 100 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, किलोमीटर्स उसकी यूनिट हो गई। इन दोनों को मिला के जो बनता है वो मैग्नीट्यूड है। अब किसी ने मैग्नीट्यूड उड़ा दिया वेक्टर्स में से, मैंने अगर कहा 100 किलोमीटर उधर, तो वो समझ में आता है भाई कि मतलब पूरा अच्छे से डिफाइन हुआ कि ये आगरा कहां पर है। लेकिन अब किसी ने 100 किलोमीटर उड़ा दिया, अब से वो उधर रह गया। बेसिकली अब ये बोर्ड सिर्फ कुछ नहीं कह रहा, आंख मुंह बंद करके खड़ा और बस उधर की तरफ इशारा कर रहा है, निकल लो बस, अब मुझे नहीं पता कुछ क्या है वहां पर। तो ये जो चीज है उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। सवाल ये है कि यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाएगा। रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, टोपी बना दो ए के ऊपर, ठीक है। नॉर्मली कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट होता है तो वो ए वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। मॉडुलस किससे रिप्रेजेंट होता है, ए वेक्टर के मॉडुलस से, मतलब ऐसे मॉडुलस लगा दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, √ax² + ay² आ जाती है अगर 2 डायमेंशनल हो। अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है तो ax² + ay² + az² का पूरे का रूट बन जाता है। ये वाली बातें आपने शायद पहले पढ़ी होंगी, ठीक है। अब ए कैप निकालने का तरीका क्या है, देखो सिंपल सी बात है, कोई सा भी जो वेक्टर है, दैट वेक्टर इज बेसिकली गिवन बाय ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मुझे ए कैप चाहिए तो वो आएगा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। बस यही डेफिनेशन है किसी भी यूनिट वेक्टर की। अब जैसे अगर मैंने आपसे ये कहा कि ए वेक्टर तो ठीक है, अब देखो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर मुझे निकालना है, मैंने कहा कि भाई राम था, वो 10 मीटर नॉर्थ चला, फिर उसके बाद वो 5 मीटर ईस्ट चला, फिर उसके बाद 2 मीटर वेस्ट चला, फिर कुछ मीटर साउथ चला। तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, या किसी और तरीके से हमने बोला कि भाई 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, या इस तरीके की अगर हमने बातें करी तो ये बातें वैसे ठीक है, लेकिन इनको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, ठीक है। यूनिट वेक्टर नॉर्थ के डायरेक्शन में या वेस्ट के डायरेक्शन में या ईस्ट के डायरेक्शन में या साउथ के डायरेक्शन में तो नहीं होगा। तो उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है। अब उसको और अच्छे से समझने के लिए, वेक्टर्स को और बढ़िया से समझने के लिए जो हमने काम किया वो था ये वाला। वेक्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए जो हमने काम किया वो था कि भाई हमने कहा कि ठीक है, ये रहा y और ये रहा x, ठीक है। अब मुझे वो वेक्टर चाहिए जो यूनिट वेक्टर हो। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, जितना भाई यहां पे 100 किलोमीटर, मान लो 100 किलोमीटर ईस्ट लिखा था, तो और यहां पे ये 100 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया, तो 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तो कट गए ना ऊपर नीचे, तो सिर्फ ईस्ट रह गया। तो ए कैप सिर्फ ईस्ट बता रहा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक यूनिटी होगा, और यूनिट उसकी नहीं होगी मैग्नीट्यूड 1 होगा और यूनिट नहीं होगी।
ठीक है, यूनिट तो कट गई ऊपर नीचे, किलोमीटर भी कट गए, 100 भी कट गया, बचा तो सिर्फ आंख बंद करके उधर इशारा करके खड़ा है, बाकी कुछ नहीं पता उसको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, इज अ यूनिटी। ठीक है, अब होता यह है कि भाई एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई, अब हर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैंने यहां पे कहा कि भाई एक वेक्टर इधर था, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ। अब हर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना तो इम्पॉसिबल है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये अजीब अजीब से डायरेक्शंस के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हटाओ। भाई मैथ्स में या क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो वाई और एक्स होंगे, वाई एक्स और जेड होंगे। तो हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड क्या बनाया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोला आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोला जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोला के कैप। ठीक है, तो एक्स हो गया, वाई हो गया, बाहर की तरफ आ गया जेड। अच्छा, ऐसे ही इसका उल्टा, तो ये माइनस आई कैप हो गया डायरेक्शन, ये नीचे वाला माइनस जे कैप हो गया डायरेक्शन, और तीसरा हो जाएगा आपका ये माइनस जे कैप, और बाहर की तरफ के कैप, अंदर की तरफ माइनस के कैप। बाहर को एक्चुअली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो के कैप हो गया, अंदर को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं अंदर को, तो वो माइनस के कैप हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर तोड़े। अभी हम लोग मतलब जेड डायरेक्शन की बात नहीं करें तो बेहतर है, पहले एक्स और वाई समझ लें। अब इस हिसाब से मैंने अगर कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा, ठीक है, अगर मैंने मान लो कि एक यहां पे एक वेक्टर पकड़ा, ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूं, एक नया वेक्टर लेके आए बिल्कुल ताजा तरीन, ये एक वेक्टर है साहब, दिख रहा है वेक्टर। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें तो एक वेक्टर ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, ये एक्स के अलोंग वाला, ये वाई के अलोंग वाला। ठीक है, या फिर इसी को मैं ट्राइंगल रूल से देखूं तो वो इस तरीके का दिखेगा, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो रूट ओवर ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर आ ही जाएगा। वो तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं तो अब से मैं इस कंपोनेंट को क्या बोलूंगा, अगर मुझे कोई डायरेक्शन बता दिया जाए तो, मतलब अगर कोई मुझे एंगल वगैरह बता दे, अगर किसी ने मुझसे ये कहा, एक मिनट, अगर मान लो किसी ने मुझसे कहा, किसी भले आदमी ने, कि भाई यहां पे ए वेक्टर है और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो बताओ कि इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना, इतना, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसका इधर वाला जो कंपोनेंट है ये तो बन जाएगा इतना लंबा, और इधर वाला कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला, ये हो गया ए कॉस थीटा, और ये बन जाएगा ए साइन थीटा। तो इसी खुशी में मैं ए वेक्टर को क्या बोल पाऊंगा, ए वेक्टर को मैं बोल पाऊंगा ए कॉस थीटा आई कैप और प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ए वेक्टर हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग प्यार से, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग प्यार से यूनिट वेक्टर फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये कहलाती है यूनिट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर फॉर्म। मतलब आई कैप जे कैप या के कैप के फॉर्म में जब लिखते हैं किसी वेक्टर को तो वो कहलाता है एक यूनिट वेक्टर फॉर्म। समझ में आ गई ये वाली बात। अब सिंपल सी बात यहां पे आ जाती है, किसी भी वेक्टर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है या सॉरी उसका यूनिट वेक्टर निकालना है या मॉडुलस निकालना है तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। एक दो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि भाई अगर मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो बताओ मुझे जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो दैट वुड बी गिवन बाय रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 4, ये आ जाएगा रूट 29 यूनिट्स, जो भी यूनिट थी क्वेश्चन की। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं आपसे ये पूछता कि भाई मुझे तो ये बताओ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या बताया जा सकता है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मॉडुलस। बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन
मॉडुलस। तो यहाँ पे एक्चुअली हो सकता है आपसे यूनिट अलग, ये वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड आपको अलग से पूछे ही नहीं। अगर उन्होंने आपसे यूनिट वेक्टर भी पूछ लिया तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 29। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट अ यूनिट वेक्टर। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा, यूनिट वेक्टर के अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस कौन से आते हैं, अच्छा सवाल कोई अगर देखा जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा इज्जतदार सवाल देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि फाइंड अ वेक्टर। इस तरीके के सवाल मैं भी पीडीएफ में डाल दूंगा साथ में, ठीक है? तो फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 10 units and its direction is same as 3i cap minus 4j cap वेक्टर। ये एक वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप, उसी के डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। कैसे निकालेंगे? लेट अस से जो वेक्टर हम निकालना चाह रहे हैं वो है ए वेक्टर। मुझे एक बात निश्चित रूप से पता है कि मुझे इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक उसका मॉडुलस चाहिए और एक उसका डायरेक्शन चाहिए। दोनों बातें पता चल जाएंगी तो वेक्टर मिल जाएगा। नाउ मॉडुलस इज एक्चुअली गिवन टू बी 10 यूनिट्स इन द क्वेश्चन, तो बधाई हो, एक काम तो हो गया, ये तो आ गया 10 यूनिट्स। अब नाउ इट इज एक्चुअली पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दिस वेक्टर। मतलब अगर वो वेक्टर, वो जो हमारा डिजायर्ड वेक्टर जो है वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो ये वाला जो वेक्टर है ये इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। मुझे नहीं पता उसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसे लेटस से आर वेक्टर कहता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि आर कैप की वैल्यू बराबर आनी चाहिए किसके? वो बराबर आनी चाहिए ए कैप के। समझ में आ रही है ये वाली बात? वो जो मतलब दोनों का जो डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम आना चाहिए। अब आर कैप का यूनिट वेक्टर क्या होगा, या आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो आर वेक्टर, अगर मैं बात कर रहा हूं आर कैप की, तो हम ये कह सकते हैं कि आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप और डिवाइडेड बाय मॉडुलस, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। कोई हैरानी परेशानी, कोई चीज डिफिकल्ट लग रही हो तो बताते जाना, ठीक है? मतलब बताते जाना मतलब कमेंट्स में लिख देना ठीक है? तो मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि भाई कहाँ पे क्या गलती हुई, या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर मैं कोई फर्दर वीडियो भी बना दूं, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन, ध्यान से देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25। तो ये आ जाएगा रूट 25। इसका मतलब ये आ गया 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन 5। अब जैसे ही ये 5 आया तो इसका मतलब क्या? ये तो आपने आ गया मैग्नीट्यूड, सॉरी ये आ गया यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऊपर से पहले से लिखा हुआ था। इसी खुशी में मैं ये कह सकता हूं कि अब ए वेक्टर कितना आया भैया? तो ए वेक्टर की बात अगर हम निकालेंगे तो भाई यूनिट तो आएगी 10 मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। ए कैप इज 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन 5। 5 से ये कटा, ये 2 हो गया और ये आंसर आ गया हमारा 6i कैप माइनस 8j कैप, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं और उसका मतलब उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी पीडीएफ के अंदर अपलोड कर रहा हूं साथ में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वो आप डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट वाले जो सेशन है उसके अंदर मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। अब नेक्स्ट जो चीज देखते हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डॉट प्रोडक्ट? देखिए, डॉट प्रोडक्ट मतलब बेसिकली मैंने दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया कि उनका जो रिजल्टेंट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी आई।
अगर मैं कहता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पे दो वेक्टर्स बनाए जाएंगे, एक वेक्टर मान लो मैंने यहाँ बनाया ऐसे और एक वेक्टर यहाँ बनाया, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये बीच में एंगल था थीटा, तो ए डॉट बी को हम जब लिखते हैं तो वो हो जाता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लीज नोट ऑब्वियसली थीटा एंगल निकालते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर्स को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास बातें। भाई पहली बात तो ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात करी तो ये कहा जा सकता है कि ए डॉट बी की वैल्यू ए बी होगी इफ cos थीटा इज 1 या बेसिकली थीटा इज 0। ऐसी एक और स्पेशल केस है, ए डॉट बी की वैल्यू माइनस ए बी होगी इफ cos थीटा इज इक्वल टू -1 या थीटा इज इक्वल टू पाई। यानी कि अगर दोनों वेक्टर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वाले केस में वेक्टर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और दूसरे वाले में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। और तीसरी खास बात आती है, ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो 0 होती है if cos theta is 0 and that happens when theta is pi by 2। यानी कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 आता है। समझ में आ गई इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब ये कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं a डॉट बी की तो वही एक्चुअली बी डॉट ए के बराबर भी होता है, क्योंकि बेसिकली दोनों ही ए बी कॉस थीटा के बराबर ही आते हैं। तो इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही सेम होते हैं। हाँ ऑब्वियसली क्योंकि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता भी नहीं है, तो और मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना सा रहता है, तो ए बी कॉस थीटा सेम ही आता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आती है डॉट प्रोडक्ट के बारे में वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट ले लूं, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए इंटू कॉस 0, यानी कि वो बन जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे और भी कई सारे लोग हैं हमारे पास, जैसे कि एक है आई डॉट आई, वो क्या आएगा जल्दी से बताओ। आई डॉट आई, पॉज कर दे, जब मैं पूछूं जल्दी से बताओ तो पॉज करके खुद से दिमाग लगा के फिर उसके बाद प्ले कर लेना। तो आई डॉट आई वो क्या बन जाएगा 1। ऐसे ही जे डॉट जे क्या बन जाएगा 1, के डॉट के क्या बन जाएगा 1, आई डॉट जे क्या बनेगा, वो बनेगा 0। क्यों? क्योंकि आई कैप है एक्स के डायरेक्शन में अभी बताया था, और जे कैप है वाई के डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ऐसे जे डॉट के भी बन जाएगा 0 और के कैप डॉट आई कैप भी बन जाएगा 0। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हुई वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अगली जो चीज आती है वो ये है कि अगर मुझे मान लीजिए कि कभी कोई गंदा सा वेक्टर है, चलो मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। लेट अस से मुझे पता चला एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और एक बी वेक्टर है i कैप माइनस j कैप, और मुझे इन दोनों का डॉट लेना है। तो व्हाट इज ए डॉट बी? अब एक्चुअली इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस निकालो, फिर दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो वो तो बड़ा भारी काम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ए डॉट बी के बारे में फिर हम ये कहते हैं ये हो जाएगा, दिस वुड बी गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप माइनस j कैप। और जैसे नॉर्मली अलजेब्रा में मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे ही हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2i कैप डॉट i कैप, तो 2i कैप डॉट i कैप, फिर माइनस 2i डॉट j प्लस 3j डॉट आई और माइनस 3j डॉट j। नाउ व्हाट इज j डॉट j? दैट इज 1, i डॉट i 1, i डॉट j 0, j डॉट i 0। तो ये टर्म और ये टर्म तो 0 हो गए, और ये बन गया 2 और वो बन गया -3 और रिजल्टेंट आ गया -1। ठीक है,
So this is how you calculate the dot product between any two given quantities. So ax I cap by ax I cap ay j cap az k cap लिखा हुआ है, bx I cap by j cap bz k cap लिखा हुआ है. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसको डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है ये वाला. समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज आई वो है हाँ, अगर आपको दो गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट के अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो पहली जो बढ़िया एप्लीकेशन आती है खूबसूरत वाली, वो आती है कि अगर कोई रैंडम दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे. अगर आपको दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू लेटर से अगेन 2i कैप प्लस 3j कैप, निकाला भी अपन ने, ठीक है. और मान लो कि बी वेक्टर दे रखा है i कैप या 3i कैप माइनस 4j कैप, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है. क्वेश्चन इज फाइंड थीटा बिटवीन देम. तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा. तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी अपॉन ए बी. और इसका मतलब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ए डॉट बी क्या आएगा पहले तो ये बताओ. तो क्या आप यहीं से देख के बता सकते हो भाई, आई कैप और आई कैप वाले जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, आई कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वही लिखे जाएंगे. आई और जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनके साथ में आई डॉट जे भी लिखा हुआ आएगा. तो याद करो अभी अभी देखा था हमने यहाँ पे, सिर्फ बेसिकली इसको ये तो कहने पूरा लिख दिया, ये पहली और आखिरी बार लिखा था. आपको हमेशा क्या करना है, बस आई और आई के कोफिशिएंट्स को लिखा, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, जे और जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया और ऐड करके लिख दिया. ऐसे अगर मैं यहां पर आता हूं तो यहां क्या आएगा, 3 इंटू 2 ये हो गया 6 और माइनस 12, 4 इंटू 3 12, ये आ गया माइनस 6. ठीक है, ये तो ए डॉट भी आया है, ये तो ए डॉट भी आया है. अभी इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना बाकी है. इसका मॉडुलस क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, तो रूट ओवर 13. 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 13 मल्टीप्लाइड बाय, और b का मॉडुलस क्या है, रूट ओवर 25. ठीक है, चलो चलो ये तो 5 बन गया. तो बेसिकली मैं यहां से ये कह सकता हूं कि cos थीटा की वैल्यू अभी अभी डिफरेंशियल सूत्रों से पता चला है कि वो आ रही है -6 अपॉन 5 रूट 13. यानी कि अगर जरूरत पड़ जाए तो थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स. जरूरत अगर पड़ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cos इनवर्स -6 अपॉन 5 रूट 13. तो जो भी खैर डेटा होगा आपके पास, अगर अभी तो ये आया है, अगर कुछ और मतलब cos इनवर्स हाफ आ जाता तो हम 60 लिख देते फटाक से, ठीक है, या अगर मतलब माइनस हाफ आ जाता तो 120 लिख देते. तो इस तरीके की खैर कोई अच्छा सा कोई स्टैंडर्ड डेटा दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काम तो हमारा चल ही रहा है. समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, इसके बाद हाँ, तो ये हुआ एक और चीज. एक और एप्लीकेशन होती है अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों और आप उनमें से एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना चाहो. ठीक है, तो अगर आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक ये रहा लेटर से ए वेक्टर और एक यहां पर है लेटर से बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो खूबसूरत एंगल है वो थीटा दे रखा है. Now I need to find out the component of B vector parallel to A vector. बेसिकली मुझे ये दूरी चाहिए. तो आप समझ सकते हो कि बेसिकली अगर मुझे ये चाहिए, अगर मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि आई नीड द कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर पैरेलल टू A वेक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे? तो शायद आपको ये बात समझ में आए कि बेसिकली ऑल आई वांट इज बी कॉस थीटा. ठीक है, अगर मुझे बी कॉस थीटा ही चाहिए तो निकाल लो बी कॉस थीटा. बी कॉस थीटा कैसे निकलेगा? ऑल आई नीड इज बी कॉस थीटा, राइट? बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अभी तो कॉस थीटा निकाला था, तो बी कॉस थीटा कैसे निकाला जाएगा? बी कॉस थीटा निकालने का तरीका होगा कि बी लिखा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया. कॉस थीटा क्या है याद करो, अभी लिखा था. कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज ए वेक्टर, वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी.
इनफैक्ट बी से बी कट जाएगा। और ये अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक और चीज खूबसूरत चीज नजर आएगी, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि ए कैप डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अगर आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, या एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, तो जिसका डायरेक्शन चाहिए उसका तो लिख दो कैप, और जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड से दोनों, इन दोनों का आपस में, या उस में पूरे वेक्टर को दोनों का आपस में डॉट ले लीजिए। ये तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने का। समझ में आई ये वाली बात बच्चों? चलिए, तो ये हुई कुछ छोटी छोटी बातें डॉट प्रोडक्ट को यूज करने की, किस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, कंपोनेंट्स निकालने हैं, ये सारे के सारे तरीके हैं। इनकी प्रैक्टिस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, तो वो आप वहां पर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में उनके सोल्यूशंस भी अपलोड किए जाएंगे और साथ ही साथ आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।